स्वागत है। आज अपने क्लास 11th में बायोलॉजी का लेसन नंबर 12 जिसका पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। इस लेसन का नाम है खनिज पोषण। तो लास्ट वीडियो में अपने जल परिवहन के बारे में पढ़ा था, किन किन मार्गों से जल का परिवहन होता है। तो आज इस वीडियो में अपनी नेक्स्ट लेसन है जिसका नाम खनिज पोषण, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो खनिज पोषण क्या है? तो पादपों को जो मृदा से पोषक तत्व जलीय विलयन के रूप में मिलते हैं वे क्या खनिज पोषण कहलाते हैं। तो खनिज पोषण में कुछ पोषक तत्व होते हैं जो मृदा में मिले रहते हैं, कुछ पादप है वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, तो वे प्रमुख खनिज पोषक कहलाते हैं। इन खनिज पोषकों का कार्य क्या होता है? इन खनिज पोषकों का कार्य पौधे की वृद्धि, पौधे में पुष्पन, पौधों में खाद्य का निर्माण, तो ये सारे कार्य इन खनिज पोषकों की सहायता से किए जाते हैं। खनिज पोषकों की अनिवार्यता के अध्ययन, तो खनिज पोषक हैं वो कितने अनिवार्य हैं, ये कुछ विधियों द्वारा इसका अध्ययन किया गया कि पौधों को पोषक तत्व क्यों अनिवार्य हैं। इसके अध्ययन के लिए कुछ विधियां दी गई जो अपने पढ़ेंगे। तो पादपों के खनिज अनिवार्यता के अध्ययन की विधियां, पादपों के खनिज अनिवार्यता के, पादपों के खनिज अनिवार्यता के अध्ययन की विधियां। तो खनिज पोषकों की अनिवार्यता के लिए जल संवर्धन विधि, जल संवर्धन विधि काम में ली जाती है। तो जल संवर्धन विधि में क्या किया जाता है? इसमें जो पोषक तत्व होते हैं उनका विलयन बनाकर पादपों को उसमें उगाया जाता है, तो इस कारण इसका नाम जल संवर्धन विधि पड़ा। तो पादपों को पोषक तत्वों का जलीय विलयन, पोषक तत्वों के जलीय विलयन में उगाया जाता है, के जलीय विलयन में उगाया जाता है। इसे जल संवर्धन विधि कहते हैं, इसे जल संवर्धन विधि कहते हैं। कब कहते हैं? जब पोषक तत्वों का जलीय विलयन बनाया जाता है और उसमें पादपों को उगाते हैं तो उसे जल संवर्धन विधि कहा जाता है। इससे क्या पादपों में खनिज पोषक तत्वों की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे अपने जलीय विलयन है, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व जैसे ऑक्सीजन प्लस कॉपर, निकल, जिंक, मैग्नीशियम, ये कुछ आयन डाल दिए और इनका जलीय विलयन बना दिया। तो मतलब अपने को इसके बारे में ये पता चलेगा कि अपने जो ये पोषक तत्व डाले हैं इनका पादपों पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि अपने फिर अगला पोषक तत्व बनाएंगे तो उसमें एक तत्व की कमी कर देंगे, फिर देखेंगे कि जब अपने मैग्नीशियम की कमी की तो पौधे पर क्या प्रभाव पड़ा, जिंक की कमी की तो क्या प्रभाव पड़ा, निकल की कमी की तो क्या प्रभाव पड़ा। इस तरह से पादपों में तत्वों की अनिवार्यता का पता चलता है जल संवर्धन विधि द्वारा। तो इसमें जल संवर्धन विधि में ही पोषक तत्वों का घोल बनाया जाता है। अब जो पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से, उनको सूक्ष्म पोषक तत्वों और जो मुख्य पोषक तत्व हैं दो भागों में बांटा गया है। तो जो अनिवार्य खनिज तत्व हैं पहले उनके नाम अपने देखेंगे। अनिवार्य खनिज तत्व, तो अनिवार्य खनिज तत्व कौन कौन से हैं?
105 तत्वों में से पादपों में 60 से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो यही पोषक तत्व हैं जो क्या पादपों की संरचना बनाने में, खनिज पदार्थों का संश्लेषण करने में, पौधे की वृद्धि में सहायक होते हैं, जो 60 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। तो पौधे में खनिज की सूक्ष्म मात्रा को 10 ग्राम प्रति ml में दर्शाया गया है। अब जो अनिवार्य पोषक तत्व हैं उनको कितने 2 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले तो अनिवार्यता का निर्धारण किस आधार पर किया गया है, पोषक तत्व अनिवार्य क्यों है, तो उसे देखेंगे। फिर अपने अनिवार्य तत्व हैं उन्हें कितने भागों में बांटा गया है। तो अनिवार्य पोषक तत्वों का निर्धारण, अनिवार्य पोषक तत्वों के निर्धारण का मापदंड, निर्धारण का मापदंड, अनिवार्य पोषक तत्वों के निर्धारण का मापदंड। फर्स्ट है तत्व को पादप की सामान्य वृद्धि और जनन हेतु, तत्व को पौधे की सामान्य वृद्धि व जनन के लिए आवश्यक माना जाता है, आवश्यक माना जाता है। फिर दूसरा किस आधार पर निर्धारण किया गया, तत्व की अनिवार्यता विशिष्ट होनी चाहिए, इसे किसी अन्य तत्व द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। तत्व की अनिवार्यता विशिष्ट होनी चाहिए, मतलब जो तत्व प्रयोग में पादप के आता है तो वह क्या विशेष प्रकार का होता है, उसे किसी अन्य तत्व के द्वारा उसकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। विशिष्ट होनी चाहिए, इसे किसी दूसरे तत्व द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता, प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। किसी दूसरे तत्व की कमी से इसे पूरा नहीं किया जा सकता। तत्व पादप की उपापचय में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हो। अगला क्या है, तत्व पादप के उपापचय के रूप में सम्मिलित हों। मात्रा के आधार पर तत्वों को 2 भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं, वृहत पोषक तत्व और सूक्ष्म
सूक्ष्म पोषक तत्व, वृहत पोषक तत्व, और दूसरा कौन सा है, सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व। वृहत पोषक तत्व जिनकी मात्रा पादपों को अधिक आवश्यकता होती है, मतलब जिन तत्वों की मात्रा अधिक होनी चाहिए वह वृहत पोषक तत्व, और जिनकी कम मात्रा में पौधे में आवश्यक होती है वो सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। तो वृहत पोषक तत्व कौन कौन से हैं, पहले तो वृहत पोषक तत्वों की डेफिनेशन लिखेंगे। वृहत पोषक तत्व, तो वृहत पोषक तत्व की पादप के शुष्क भार का 1 से 10 मिलीग्राम प्रति लीटर की सांद्रता से, पादप के शुष्क भार में यदि तत्वों की मात्रा 1 से 10 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक हो, मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक हो, तो वह वृहत पोषक तत्व कहलाते हैं, वृहत पोषक तत्व कहलाते हैं। जिनकी मात्रा कितनी हो, 1 से 10 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक हो, और इस श्रेणी में कितने तत्व आते हैं, वृहत पोषक तत्व में टोटल 9 तत्व आते हैं। जैसे उदाहरण कौन कौन से हैं वृहत पोषक तत्व के, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि ये क्या है, वृहत मात्रक तत्व है। और इसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन है ये जल से प्राप्त हो जाता है, ऑक्सीजन बाकी सभी मृदा से प्राप्त होते हैं। और सूक्ष्म पोषक तत्व इसका अपोजिट, मतलब जिनकी मात्रा 1 से 10 ग्राम से भी कम हो, 1 ग्राम से भी कम हो, सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व पादप के शुष्क भार में यदि तत्वों की मात्रा, पादप के शुष्क भार में यदि तत्वों की मात्रा 0.1 मिलीग्राम प्रति लीटर से भी कम हो, 0.1 मिलीग्राम प्रति लीटर हो या इससे कम हो, तो वह सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। अब कौन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व, जैसे लोह है, जिंक, जैसे आयरन, जिंक हो गया, तांबा, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, Mn मैग्नीज, तांबा, मोलिब्डेनम, बोरोन, क्लोरीन, निकल, बोरोन, क्लोरीन, निकल आदि ये सारे सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कहलाते हैं। टोटल अनिवार्य तत्व कितने हैं, 17 हैं। 17 में से 9 इसमें होंगे वृहत मात्रिक तत्व में, और उसके अलावा जो बचे हुए हैं वो सारे इसमें आते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों में।
आज इस वीडियो में अपने इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपने जो आगे तत्वों को और भागों में बांटा गया, संरचनात्मक तत्व कौन से हैं, अखनिज तत्व कौन से हैं, वायवीय खनिज तत्व कौन से हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर जो पोषक तत्वों की पादपों में क्या क्या उपयोगिता है और उसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज आपको इस वीडियो में जितना पढ़ा है इसे नोट करना है और अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से रिवाइज करना है। नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। थैंक यू।